आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाजरीन, आज सेनेट के फ्लोर से वो बोलने वाले सारे चुप हैं जो पहले बात करते थे कि भाई साहब वो सेनेट के फ्लोर के ऊपर तो तमाम दरखास्तें दे दी गई हैं इलेक्शन को मुलतवी करने की। देखें ही वाने बाला ने क्या राय रख दी है। वाने बाला की राय को मुकद्दम जानना चाहिए। वहां पे सेनेटर्स मौजूद होते हैं, ये हुकूमत का दिमाग होते हैं, किसी भी रियासत का दिमाग होते हैं, इनकी बातों को मुकद्दम मानना चाहिए। आज उसी सेनेट के फ्लोर के ऊपर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहते हैं तमाम सियासी कैदियों को रिहा करना चाहिए। वो तमाम सियासी कैदी जिनकी वो बात कर रहे हैं उनमें कोई नत्थू फत्थू नहीं है। उनमें इमरान खान की वो बात कर रहे हैं, चौधरी परवेज इलाही की बात कर रहे हैं, वो शाह महमूद कुरैशी की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ सेनेटर ताहिर बजिंजो और सेनेटर मुश्ताक अहमद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकदमा चलाने का मुतालिबा कर दिया। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए ताहिर बजिंजो साहब ने कहा कि बलूचिस्तान में चुन चुन के हकीकी अवामी नुमाइंदों को हराया गया है और सूबे में दो बड़ी जमातों की आशीर्वाद से ड्रग लॉर्ड और लैंड ग्रैबर्स को असेंबली तक पहुंचाया गया। उन्होंने यह सवाल उठाया कि क्या अदलिया को यह हक था कि वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान छीने। ऐसे धांधली ज़दा इंतखाबात के नतीजे में मुल्क में इस्तेहकाम क्या आ पाएगा। अब क्या अदलिया इस ज़िमन में ताहिर बजिंजो साहब को बुला के पूछेगी कि भाई साहब हमें हक था तो हमने दिया, हमें हक नहीं था तो हम ना बोलते। ताहिर बजिंजो साहब ने मुतालिबा किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार करके आइन शिकनी का मुकदमा चलाया जाए। उन्होंने कहा लापता अफराद के मसले को इल्तवा में डालने के लिए सब कुछ किया गया। दूसरी जानिब सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालिबा मैं करता हूं। इलेक्शन कमीशन जो है वो साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने में मुकम्मल नाकाम रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो शफाफ इंतखाबात में नाकामी के ऊपर इस्तीफा दे। ये जाली इलेक्शन था जिससे जाली हुकूमत बनेगी। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है। इलेक्शन कमीशन अवाम से माफी मांगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की बंदिश के हवाले से भी बात की जो कोई नहीं कर रहा। उन्होंने कहा 3 दिन से बंद है, दाल में कुछ काला नहीं है, सारी दाल काली है। जिस तरह मैंने कहा था ये ऊपर से दाल है नीचे से हलीम लगती है और असल में वो हलीम भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बंदिश से तालीमी और मुआशी नुकसान हो रहा है और हम पता नहीं कहां पे जी रहे हैं कि इस तरह की बंदिश करके समझा यह जाता है कि आवाज दबा ली जाएगी। मौजूदा सूरत हाल के अंदर मुशाहिद हुसैन सैयद की तरफ से सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालिबा जो है ये कितना जोर पकड़ेगा। अब उन मुकद्दमात को अगर सियासी मुकद्दमात समझ के खारिज करेंगे तो किस किस की सियासत फिर दफन हो जाएगी, एक बुनियादी सवाल। दूसरी तरफ और डेवलपमेंट यह है कि आईजी इस्लामाबाद को हुक्म दिया गया है कि डिप्टी कमिश्नर जो हैं इस्लामाबाद के उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। उन्होंने कहा है कि अदालत को बताए बगैर डिप्टी कमिश्नर बैरून मुल्क क्या चले गए। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने यह इंकशाफ इस्तफसार किया तो उसके जवाब में उनके जो वकील थे उन्होंने कहा कि उम्रे की अदायगी के लिए इजाज़त मांगी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इसी अदालत ने इरफान मेमन की उम्र अदायगी पर जाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। तो उन्होंने यह कहा कि डिप्टी कमिश्नर को वालिदा ने हुक्म दिया था कि उम्र अदायगी के लिए जाना है, तो वालिदा के हुक्म के ऊपर डिप्टी कमिश्नर जो है वो उम्र अदायगी के लिए रवाना हो गए। बाबर सत्तार साहब ने कहा कि अदालत को आगाह किए बगैर कैसे हो गए। ये कौन से केसेस हैं? ये केसेस ये हैं कि जहां पे इल्जामात ये लगाए गए हैं कि आरओज और डीआरओज की मिली भगत के साथ इलेक्शन के नताइज तब्दील किए गए हैं। तो इस ज़िमन के अंदर डिप्टी कमिश्नर को अदालत में भी पेश होना था तो वो अदालत में पेश ना हुए। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने यह पूछा कि डिप्टी कमिश्नर इस वक्त कहां पे है, तो शाह खबर साहब ने जवाब दिया कि वो इस वक्त खैरपुर के अंदर मौजूद हैं। तो ये अदालत का सुनना था कि अदालत ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के फौरी तौर पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करके उन्हें अदालत के अंदर पेश करने का हुक्म दे दिया। और उनका जमानत भी नहीं हो सकती, अदालत के अंदर पेश होकर ताजी बयान करो कि किस तरीके से इस केस में से निकल के तुम चले गए और बगैर बताए गए हो। अगर उम्रे की अदायगी के लिए जाना था तो पहले अदालत को आगाह किया जाता कि उम्रे की अदायगी के लिए जाना है। आप इससे बाकायदा तौर पे ये लगता है कि शायद किसी लिहाफ के पीछे छुपने की कोशिश हो रही है और उम्रे की अदायगी को जवाज बना के अब उस पर कोई बोलेगा भी तो उसके ऊपर भी कदगन आएगी कि भाई उम्रे की अदायगी इतने ऐसे इक़दाम के लिए जाना चाह रहा था और उस पर ये बातें हो रही हैं। उनका अदालत को लूप में नहीं लिया और अदालत को लूप में लिए बगैर निकले तो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ है। अब बात कर लेते हैं प्रिंटिंग प्रेस के हवाले से कि प्रिंटिंग प्रेस की जो दस्तावेजात मंजर आम पे आई थी बैलेट पेपर्स, उसके बाद असल में होगा क्या। ये जितने केसेस चल रहे हैं आज एक और हल्के के जो नताइज थे उसको रोक दिया गया है, कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। तो रफ्ता रफ्ता ये कामयाबी के नोटिफिकेशन जो मुअत्तल हो रहे हैं, तो अलीम खान साहब का मुअत्तल हुआ है, एक बड़ा नाम और अलीम खान साहब का कामयाबी के नोटिफिकेशन का मुअत्तल हो जाना, और अली एजाज बुटर ये दरखास्त लेके गए हुए थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे। तो ये जो मुअत्तली है बेशतर जगहों के ऊपर, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा और नताइज में तब्दीली किस तरीके से हो सकती है, उसको जस्टिफाई किस तरीके से करेंगे वो मैं थोड़ा सा आगे चल के बताता हूं। लेकिन उससे पहले जीडीए के उस एहतजाज की बात कर लें जिसने फिर रंग जमा दिया इस वक्त,
और बहुत सौ को मुश्किल में डाल दिया है। मसरूर जतोई ने आज मोरो के अंदर जो दूसरा धरना था जीडीए का, जिसमें तमाम वो सियासी जमातें शामिल हैं जो ये समझती हैं कि उनके साथ धांधली हुई है और किसी और को मुसल्लत किया गया है, तो उन्होंने आज फिर मोरो के अंदर पावर शो किया है, जिसमें बड़ी तादाद के अंदर अवाम निकले हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हक जमाती है सिंध के ऊपर, वो कभी इतनी बड़ी तादाद में क्या आवाम निकाल पाई है किसी धरने में या किसी एहतजाज में या किसी जलसे के अंदर, जो उन्होंने धरने के जरिए आवाम निकाल ली है। ये देखिए कि ऐसे वक्त में कि जहां पे एहतजाज करना तो दरकिनार, लोग बोलने से भी गुरेज कर रहे हैं, और जो बोल रहे हैं उन्हें भी ये खदशा होता है कि जितना बोल लिया अब इसके बाद मेरे ऊपर क्या लेबल लगेगा। इस ज़मन के अंदर वो इतनी बड़ी तादाद में लोग हारी, जिसके अंदर हैं किसान हैं, मजदूर हैं, मुतवस्सत तबके के लोग हैं, सड़कों पे निकले हैं और उन्होंने कहा कि हमने जिसको ठप्पा लगाया, आपने किसी और के माथे के ऊपर ठप्पा लगा के उसे बता दिया है कि ये जीता हुआ है। हमारा हक जो है उसी की तर्जुमानी होनी चाहिए, और उस तर्जुमानी के बगैर ये सिस्टम नहीं चल सकता। और मसरूर जतोई ने कहा कि अवाम अब आपसे डर नहीं रहे, अवाम अब सड़कों पर निकले हुए हैं। लेकिन आज पीर सिबगतुल्लाह शाह राशदी जो है, जो पीर पगारा हैं, वो आज शिरकत नहीं कर रहे और उनकी नुमाइंदगी पीर सदरुद्दीन शाह राशदी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी तादाद के अंदर अवाम का फिर से बाहर निकलना, ये पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए या उन ताकतों के लिए जो बैरून मुल्क से, मिसाल के तौर पे चाइना एक बड़ी ताकत जिसने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात पे हम मुबारकबाद पेश करते हैं, तो उन ताकतों के लिए पैगाम है कि ये अवाम की राय है। मुबारकबाद आपने किसी शख्सियत को नहीं दी, आपने मुल्क को मुबारकबाद दी है, और मुल्क के बासी ही मुल्क को बनाते हैं। तो मुल्क के बासियों की ये सिचुएशन है, वो अपने हक के खुदरादियत के लिए, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, अपने हक की तर्जुमानी के लिए, इंसाफ के लिए, और अपने इलेक्टेबल्स जो उन्होंने इलेक्ट किए हैं उनकी नुमाइंदगी देखने के लिए इस वक्त सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। तो उनका हक जो है वो उनको कब लौटाया जा सकेगा, एक बुनियादी सवाल। अब वापस आते हैं किस तरीके से ये तमाम जो हलकों के ऊपर बातचीत हो रही है, इसके नताइज क्या निकलेंगे जिनके नोटिफिकेशंस मुअत्तल किए गए हैं। दो सूरतें होती हैं। एक सूरत तो ये कि फॉर्म 45 आपके पास मौजूद हो, बहुत सारे उम्मीदवारों के पास फॉर्म 45 मौजूद है। अब जो जीते हुए हैं उनके पास भी फॉर्म 45 मौजूद है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि असल फॉर्म 45 हमारे पास है। जो जीते हुए हैं, जीते हुए से मुराद जिनकी जीत बयान की गई है कि ये जीते हुए हैं, उनके पास भी जो फॉर्म 45 है वो भी असल है। हैरत की बात है ना, जो हारा हुआ है, जिसको हारा डिक्लेयर किया है और असल में वो जीता हुआ है, उसका फॉर्म 45, और जो हारा हुआ है जिसे जीता डिक्लेयर कर दिया उसका फॉर्म 45, दोनों असल है, लेकिन दोनों के अंदर नताइज मुख्तलिफ है। अब इस पे लोग ये कहेंगे कि ये अगर असल है तो फिर ये असल कैसे है, उसको छोड़ दीजिए कि उसका असल कैसे है। अच्छा, इसकी तहकीक किस तरीके से हो सकती है, तफ्तीश किस तरीके से हो सकती है? इसकी इस तरीके से हो सकती है कि ज्यादा असल किसे माना जा सकता है, वो जो एक के पास मौजूद है या वो जो 3-4 उम्मीदवारों के पास मौजूद है। जिसकी मुशाबिहत ज्यादा हो गई वो असल हो जाएंगे। दूसरा तरीका उसका क्या है, अगर रिकाउंटिंग के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे अब ये कह रहे हैं, मैंने भी ये बात की कि जब एक बार थैला खुल जाए, बैलेट बॉक्स खुल जाए, उसके अंदर क्या कुछ हो जाए। हमने माजी में देखा हुआ है कि हमें तो वो लोग भी याद हैं जिन्होंने एक खुसूसी किस्म का क्लिंजर खरीदा हुआ था और वो हाथ के ऊपर जो लकीर लगी होती थी उसको मिटाने में भी माहिर होते थे, और उनके पास शनाख्ती कार्ड भी बहुत से लोगों के मौजूद होते थे। वो जो वोट देना नहीं चाहते या वो जो वोट देने के लिए अपनी राय का इजहार नहीं करते, या जो मुश्किल में होते हैं वोट देने के लिए, उनके शनाख्ती कार्ड सिर्फ पैसों के एवज ले लिया करते थे कि शनाख्ती कार्ड तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। और सामने अगर बात की जाए पोलिंग स्टेशन की तो वहां पे भी लोग वही मौजूद होते थे जो शनाख्ती कार्ड की शक्ल और दूसरी शक्ल को मैच नहीं करते थे। लेकिन जिद्दत पसंदी अब कुछ आ चुकी है, अब अंगूठे भी असल होंगे जो ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन अंगूठों की तादाद में इजाफा हो सकता है कि एक ही साख्त यानी एक ही शख्सियत का अंगूठा मुख्तलिफ बैलेट पेपर्स पे लगा होगा। अब देखना यह है कि क्या इसका फोरेंसिक करवाने के लिए अदालतें हुक्म देती हैं, क्योंकि 350 या 400 जो फॉर्म 45 है उनका फोरेंसिक करवाना एक आसान टास्क है, लेकिन जब उसके मद्दे मुकाबिल भी दूसरों का फॉर्म 45 मौजूद हो और वो भी असल मौजूद हो और उसके ऊपर भी अंगूठे असल लगे हों, तो वहां पे ये जो बहस चल रही होगी कि ज्यादा इनके पास मौजूद हैं और कम इनके पास मौजूद हैं और ये अक्सरियत रखते हैं, उसके मद्दे मुकाबिल जब लाखों के वोटों का फोरेंसिक करवाना है तो उसमें फोरेंसिक में लोग ये कहते हैं कि वो फोरेंसिक होगा तो हकीकत आया हो जाएगी। लेकिन मेरा एक सवाल है,
हकीकत जब आया होगी, अंगूठे चले ज्यादा भी लगे हुए हैं, जिसके वोट पड़े हुए थे उसके वोट ही जाया कर दिए गए, या वोट फाड़ के फेंक दिए गए, या वोट जला दिए गए, वो वोट कहां से पूरे करेंगे? ये एक ऐसा मखमसा है जो जल्दी हल होता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन वापस उसी पॉइंट पे कि सेनेट के फ्लोर से मुशाहिद हुसैन सैयद की ज़बानी आज जो मुतालिबा बुलंद हुआ है, उस मुतालिबे की बाज़गश्त कितने दिनों सुनाई देगी? मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।